हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ये देखिए, आप पहले देख लो। ये मैंने चंद्रिका बनाया है, बहुत बड़े साइज़ की चंद्रिका है। आप बड़े मंदिरों में जैसे चंद्रिका का यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेशल मैंने बनाई है वरलक्ष्मी पूजा के लिए। यहाँ पे किसी ने बनवाया था, ठीक है। चंद्रिका कितने बड़े साइज़ की है चंद्रिका, आप खुद भी देख सकते हो। एक नोटबुक होती है, उसको पूरे को कवर कर देगी। उसको हम बनाना सीखेंगे। बनाना सीखने के लिए सबसे पहले आप कटआउट निकाल लो जितने साइज़ की आपको चाहिए, ठीक है। इसकी चौड़ाई कम से कम 2.25 इंचज़ थी, ठीक है। 2.25 इंचज़ की चौड़ाई थी। और बाकी जो मैंने पैचेस वगैरह लगाए थे उनको मिला के हम देखेंगे तो उसकी 3 इंचज़ चौड़ाई रहेगी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितना हमें कटआउट होता है हमारा, ठीक है, शेप आपने निकाल ली जितनी शेप में आपको चाहिए। उसके बाद हम उसका मिडल पार्ट निकालेंगे, उसको फोल्ड करके उसका बीच का पार्ट हम निकालेंगे। ये देखिए, जैसे मैंने फोल्ड करके बीच वाला पार्ट निकाला है, ठीक है। और एक बात को याद रखना, आप अगर आप बुकरम पे बना रहे हो, ठीक है, बुकरम पे बनाओगे, नॉर्मल बुकरम होती है उसके तो दरदरे वगैरह वाइट निकलता है, उस पर मत बनाना। पेस्टिंग वाली बुकरम है उसका यूज़ कर लेना। उससे होगा क्या, तो आपकी ख़राब नहीं होती, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, जो प्लेन साइड होती है, एक तो होती है शाइनिंग साइड और एक होती है प्लेन साइड। प्लेन वाली साइड पे हम पेस्टिंग करने का काम शुरू करेंगे, ठीक है। और कुछ एक मटेरियल का मैं यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, बॉल चैन का यूज़ किया मैंने और स्टोन चैन का यूज़ किया है। ये इनको मैं साइड में रखूँगी। और ये देखिए, डायमंड स्टोन है, ये रिंग है और ये डायमंड स्टोन, ठीक है। रिंग के अंदर मैं डायमंड स्टोन को डाल दूँगी। इससे हम डेकोरेशन करेंगे। और ये छोटे छोटे पैचेस वगैरह आपको मिल जाएंगे मार्केट में, ठीक है। और B7000 ग्लू का यूज़ कर सकते हो। इस छोटे छोटे फ्लावर्स का यूज़ मैं करूँगी। और एक बील बीच में लगाने के लिए एक फूल का यूज़ किया है, ठीक है मैंने। और सबसे पहले हम ये देखिए, बॉल चैन को मैं लगाऊंगी। लगाना कैसे है, सबसे हम बीच को जो हमारे माता रानी के सिर पे आएगा ना, स्टार्टिंग में पहले हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। नीचे हम एक कार्डबोर्ड रख लेते हैं ताकि जो हमारी ग्लू थी वो नीचे ना लगे, ठीक है। ये देखिए, अब मैं क्या करूँगी, बिल्कुल किनारे किनारे पे ग्लू को लगाएंगे हम, ठीक है। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू है तो आप उससे भी काम कर सकते हो, लेकिन मेरे पास दोनों थी, फैब्रिक ग्लू भी और ग्लू गन B7000 ग्लू भी थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, बिल्कुल लाइन में, मतलब एक बिल्कुल बारीक सी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। इसी के ऊपर हम सबसे पहले, अगर आपके पास मटेरियल का जो भी सामान है आप उसके साथ शुरुआत कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे जरकन चैन भी ली है, ठीक है। अगर आपके पास जरकन चैन है, कोई और कलर की है, डिफरेंट कलर की है, डिफरेंट कलर की भी ले सकते हो। सबसे पहले मैं बॉल चैन को लगाऊंगी यहाँ पे। ये देखिए, बॉल चैन को इस तरह से हमने पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम बॉल चैन को लगाएंगे। बिल्कुल किनारे किनारे पे हमने बॉल चैन को लगाना है। साइड्स में हम काम करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल साइड में, बिल्कुल किनारे पे हमने बॉल चैन को लगाना है, बिल्कुल किनारे पे करते हुए। ये देखिए, पूरे को कवर कर लेंगे, ठीक है। कवर देखिए, आप खुद देख सकते हैं, बिल्कुल किनारे को मैंने बिल्कुल किनारे तक लेके आ रही हूँ और पूरी किनारे को कवर कर देंगे। जो नीचे वाइट दिख रहा है वो दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल किनारे पे लेंगे। इसके बाद अगर हो सके तो किसी तिरछी, जैसे तीखी चीज़ होती है, ठीक है। ये देखिए, मैं पेन लूँगी या फिर आप कोई भी चीज़ ले सकते हो। ये देखिए, B7000 ग्लू का जो कैप होता है, कैप से हल्का हल्का जैसे पेंसिल चलाते हैं वैसे चलाते रहना। और ये जो आपकी ये बॉल चैन है ना, बिल्कुल शेप में आ जाएगी और सीधी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करूँगी, इसके साइडों में किनारियों पे मैंने अच्छे से हम पहले लगा देते हैं ग्लू, ठीक है। अच्छे से पहले मैं ग्लू लगा के आपको दिखाऊंगी। अगर मैं आपको ग्लू भी लगा के दिखा रही हूँ और सब कुछ लगा करके दिखाऊंगी ना, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले मैं ग्लू यहाँ पे लगा देती हूँ। यहाँ पे ग्लू लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने आगे का काम क्या किया है। अगर आपको एक छोटी छोटी चीज़ें दिखाने लगी ना तो बहुत टाइम लगेगा। और मैं आपको बताऊँ कि ये डायमंड स्टोन है, ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और लगे हुए बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर आप बेस भी आता है, जैसे ये रिंग है, रिंग में आप डाल सकते हो और बहुत प्यारे लगते हैं। ये मैंने यहाँ पे ग्लू लगा दी है, इतनी लगा दी कि ये कम से कम 3 लाइनें हम कवर अप कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन को कवर करेंगे, ठीक है। ये देखिए, मैं एक लाइन को कवर कर रही हूँ इस तरह से। ये देखिए, और स्टोन चैन लगाते टाइम आप ध्यान रखना चैन आपकी उल्टी ना लग जाए। सीधी चैन को हमने बिल्कुल सीधी करते हुए लगाना है।
ये देखिए इस तरह से हम बिल्कुल आराम आराम से चैन को यहाँ पे लगाएंगे। एक लाइन कवर होने के बाद आप दूसरी लाइन लगा सकते हो, तीसरी, वो आप पे डिपेंड है आपने कितना चौड़ा रखना है, कितना अब्रोड करना है। मतलब इसी का आइडिया लेके आप राधा रानी की चंद्रिका भी बना सकते हो। ठीक है, चंद्रिका भी बहुत प्यारी बनती है, बहुत सुंदर बनेगी चंद्रिका आप बनाओगे तो। अगर आप चाहो तो मैंने एक वीडियो डाल रखी है सिर्फ फ्लावर्स की। अगर आपके पास ये सब मटेरियल नहीं है तो आप फ्लावर की चंद्रिका भी बना सकते हो, वो चंद्रिका भी बहुत प्यारी बनेगी। लेकिन इसमें क्या होता है, ये डायमंड लुक में होएगी। डायमंड लुक की जो चंद्रिका है वो अलग से ही ग्रेस देगी। ठीक है, अब वो चंद्रिका आप पे डिपेंड है आपने चंद्रिका किस हिसाब से बनानी है। आज तो वैसे भी जन्माष्टमी भी आने वाली है, आप अपनी राधा रानी के लिए चंद्रिका बना सकते हो, माता रानी के लिए चंद्रिका बना सकते हो, नवरात्रों के लिए। ठीक है, नवरात्रि आएंगे, नवरात्रों में चंद्रिका भी बना सकते हो। देखिए ऐसे हम 2 यहाँ पे लेयर्स मैंने लगा दिए। देखिए एक एक करके 2 लेयर लगा दी। अब हम इसके किनारे पे अब हमें बॉल चैन लगानी बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने वो क्या कर रखा है, ये स्टोन चैन लगा रखी है। स्टोन चैन लगाने के बाद बॉल चैन लगानी बहुत ईजी होती है, क्योंकि एक अच्छी जो टाइट लेयर होती है ना वो पहले से बन जाती है। ठीक है, ये देखिए मैंने जल्दी जल्दी लगा दी। अब हम इसी की एक लाइन और बॉल चैन की लगा देंगे। ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं और बॉल चैन की एक लेयर और लगा देते हैं, और इसको भी बराबर कर लेना, इसको इक्वल करते करते चलना। ठीक है, ये देखिए ये मेरा कैमरा पता नहीं मुझे क्यों ऐसे करने लगता है, मुझे खुद को समझ नहीं आती। ये देखिए पूरे को, ये थोड़ी सी छोटी रह गई है। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी और बॉल चैन लूँगी और इसके साथ अटैच कर दूँगी। ठीक है, अगर आपके पास मोटी वाली बॉल चैन है तो उसका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास बारीक वाली थी बिल्कुल। अब ये मुझे नहीं पता कितने mm की है, आप देख लेना मार्केट में, आपको जैसी मिले आप ले सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं चंद्रिका आपको कैसी लगी। आप किसी भी देवी देवता के लिए चंद्रिका, प्यारी सी चंद्रिका बना सकते हैं। अभी तो शुरुआत है। ये देखिए यहाँ तक मैंने काम कर दिया, आगे का डेकोरेशन का काम करेंगे। अगर आप चाहो तो 2 लेयर और पूरा मतलब इसी से बना सकते हो। 2 लेयर फिर इससे करेंगे, फिर 1 लेयर इससे करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, लेकिन मैं इसमें डायमंड लुक और ये कुछ पैचेस का यूज़ करूँगी। ठीक है, ये देखिए ये पहले मैं डायमंड मार्केट से ले आई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे इसका मतलब चंद्रिका बनाऊँ। इस चंद्रिका को बनाने में इतनी मेहनत नहीं लगी है, लेकिन इसमें दिमाग बहुत लगा है कि चंद्रिका को कैसे बनाना है। क्योंकि मेरे को आज से 3 से 4 दिन हो चुके हैं डिज़ाइन सोचते हुए कि कौन से डिज़ाइन की मैं चंद्रिका बनाऊं, और डिफरेंट डिज़ाइन की मैंने चंद्रिका बनानी है जो अभी तक मार्केट में नहीं आई। ठीक है, ये देखिए ये वाली जो चंद्रिका मैं बना रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अभी तक तो मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं देखी, कहीं मार्केट में नहीं देखी, कोई ऐसी ये डिज़ाइन नहीं देखा। ठीक है, वो ये पैचेस गए, पैच तो वही चलते हैं। ठीक है, पैच तो वही चलेंगे जो नॉर्मल पैच हमारे चल रहे हैं, उन्हीं पैच को हम यूज़ करेंगे। ये पैच आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएंगे, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इन्हीं का यूज़ करके हम बनाएंगे। देखिए रिंग को पहले हम इसके जो हमने बनाया है बॉल चैन से, सिल्वर वो स्टोन चैन से, उसके पूरे को ड्रॉ कर देखिए। ये आप खुद देख सकते हो, सिर्फ मैंने रिंग रखी है, रिंग रखते हुए कितना प्यारा लग रहा है। और इसके अंदर स्टोन डालूंगी तो स्टोन डालने के बाद ये कितना प्यारा लगेगा। पहले मैं सोच रही थी कि मैं इसका यूज़ करूँ, B7000 का यूज़ करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा B7000 का यूज़ करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा लगेगा। एक काम करते हैं, इसको रखते हुए फेविकोल का यूज़ करते हैं। ठीक है, फैब्रिक ग्लू का हम यूज़ करते हैं, इससे भी अच्छी पकड़ है इसकी भी, इसी से हम बनाएंगे, क्योंकि खर्चा हमारा इसमें थोड़ा कम बैठता है, बजट में बैठता है। और B7000 का हम यूज़ करेंगे तो उसमें हमारा खर्चा पूरा बैठेगा, खर्चा अच्छा खासा खर्चा बैठ जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ अब कम खर्चे में आप बना सकते हो। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि स्टोन ये वाले आपको मार्केट में महंगे मिलेंगे, 2.5 से 3 रुपये में मिलेंगे, और ये रिंग है 1 रुपये की रिंग मिलेगी। तो आप खुद सोच सकते हो, और मुझे ये बताना ज़रूर कि इस मतलब ये जो चंद्रिका है किस प्राइस तक की होनी चाहिए। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ ये छोटी जो माता राधा रानी होती है उनकी साइज़ की नहीं, ये मंदिर में जितनी बड़ी माता की मूर्ति होती है ना उनके साइज़ की ये चंद्रिका है। ठीक है, आप ये लगा लो, एक छोटा बच्चे के हम लगा सकते हैं चंद्रिका,
नारियल होता है, नारियल के ऊपर फिट आएगा ये। ठीक है, ये चंद्रिका ऐसी है कि नारियल के ऊपर आएगी ये नारियल के ऊपर हम इसको लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने क्या करना है, पहले ये ग्लू को हम लगा देंगे और थोड़े से स्टोन के पीछे भी हम लगा के चलेंगे। सूखने को टाइम लेती है, थोड़ा हम सूखने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि हमें इतनी जल्दबाजी नहीं है इसको करने की। तो देखिए पूरे को हम अच्छे से पेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, और जो गैप वाइट आपको दिख रहा है उसको भी हमने कवर करना है। ऐसा ना हो कि बीच का जो वाइट पार्ट है वो ऐसा ही दिखता रहे और वो अच्छा भी नहीं लगता फिर। ठीक है, पूरे को कवर करना है। पहले मैं यहाँ पे स्टोन को पेस्ट कर देती हूँ। स्टोन को पेस्ट करने के बाद आपको मैं बताऊँगी करना क्या है। ठीक है, और ये देखिए अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है और किसी साइज़ की चंद्रिका चाहिए आप मुझे बता सकते हो। वीडियो मेरी बहुत कम आ रही है क्योंकि जन्माष्टमी भी आने वाली है, जन्माष्टमी करके थोड़ा काम भी है, इसीलिए वीडियो थोड़ी कम आ रही है। ठीक है, रोज़ की कुछ ना कुछ काम रहता ही है। और मेरे कान्हा जी हैं, उनकी भी कुछ पोशाक वगैरह बनानी है और उनकी सोच रही हूँ पोशाक कुछ डिफरेंट बनाने के लिए। देखते हैं क्या बनता है। और ये देखिए इस तरह के हम पैचेस वगैरह यहाँ पे लगा देंगे और ये फ्लावर वगैरह लगाएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो। पूरे को पहले मैं यहाँ पे कवर करके दिखाती हूँ। खुद देखो आप कितना चौड़ा, 3 इंची चौड़ा हो चुका है ये। ठीक है, 3 इंची चौड़ा हो चुका है ये जो चंद्रिका है वो 3 इंची चौड़ी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, आप चाहो तो इसके ऊपर भी लगा के इसको हाफ लगाना है हमने। ठीक है, हाफ लगा के उसके ऊपर पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसे करके पेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँगी बुकरम के ऊपर रखते हुए ऐसे करते हुए हमने पेस्ट करना है। ऐसे करते हुए पेस्ट करेंगे हम। ये देखिए कुछ इस तरह से ये पेस्ट होगा। आप खुद देख सकते हैं कितना, मतलब कितनी मजबूती से काम हो रहा है, कितने अच्छे से काम हो रहा है, आप खुद देख सकते हो। और फेविकोल हम जैसे हम कीप वैसे ही चलानी है जैसे हम मेहंदी कीप चलाते हैं। और एक एक करके हम सारे स्टोन को पेस्ट कर देंगे। देखिए एक एक करके मैंने सारे स्टोन को यहाँ पे सारी, मतलब चंद्रिका बहुत प्यारी चंद्रिका बनने वाली है। और कस्टमर का जो रिव्यू है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कस्टमर ने क्या रिव्यू दिया और कैसा लगा। और मैंने आपको बताया भी था, एक राधे कृष्णा की ड्रेस स्टिच की थी और आपके साथ शेयर की थी। और उसका मैंने बताया था कि ये पूरी ड्रेस है कस्टमर तक जाएगी और उनको कैसी लगेगी। उनको बहुत प्यारी लगी और उन्होंने मुझे बोला है कि नेक्स्ट टाइम आपसे ही ड्रेसेस वगैरह हमने स्टिच करवानी है। ठीक है, ऐसी चंद्रिका वगैरह आपने ऑर्डर करनी है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। दिवाली के लिए कर सकते हैं, आने वाली फेस्टिवल्स के लिए कर सकते हैं, लेकिन जन्माष्टमी तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि जन्माष्टमी बहुत पास है और कोरियर पहुंचने में टाइम लगता है। ठीक है, और अगर आप आगे का ऑर्डर देना चाहते हो तो आप आगे का ऑर्डर दे सकते हो। ये देखिए अच्छे से हम ग्लू लगाएंगे। और किसी ने ड्रेसेस वगैरह बनवानी है, चंद्रिका बनवानी है, मुकुट बनवाना है, वो मोस्ट वेलकम बनवा सकते हैं। और बिल्कुल रिजनेबल प्राइस पे आपको ये जो हमारे ड्रेसेस है वो आपको मिलेगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए जो स्टोन आपको लगे कि निकला हुआ है उस स्टोन को भी हम अच्छे से पेस्ट कर देंगे और बुकरम के ऊपर हम लगा देंगे। ये देखिए एक एक करके हमने ऐसे लगाना है, एक एक करके हम ऐसे लगाएंगे। और यहाँ पे फ्लावर बिल्कुल भी बीच वाला पार्ट है हम वहाँ पे फ्लावर लगाएंगे। पहले आप देख लेना कितना गैप है, फिर आप यहाँ पे लगाना। और फ्लावर को हम ये ग्लू गन से पेस्ट करेंगे क्योंकि ये फ्लावर है ना ग्लू गन से जल्दी स्टिक हो जाएगा, अदरवाइज स्टिक नहीं होगा। फेविकोल वगैरह से स्टिक होने में थोड़ा टाइम लेगा। और जैसे हमने इस साइड से कवर किया है दूसरी साइड भी हम ऐसे ही कवर कर देंगे। और एक बात का ध्यान रखना, जैसे हमने नीचे से स्टार्ट किया है दूसरी वाली साइड से भी हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नीचे से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको ऊपर की तरफ पता लग जाएगा कि कितना गैप आ रहा है, कितना कुछ हो रहा है ये। ठीक है, ये देखिए पूरी चंद्रिका भी मैंने हाफ बनाई है। आप खुद देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है चंद्रिका, कितनी प्यारी लग रही है। मेरे को तो बहुत प्यारी लग रही है। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये देखिए कुछ फ्लावर्स वगैरह मैंने निकाल रही हूँ, स्टोन निकाल रही हूँ। जैसा आपको मतलब डेकोरेशन करनी है आप पे डिपेंड है, बाकी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसी बनानी है। ठीक है, ये छोटे छोटे स्टोन उठा लिए और मैं एक एक करके जो बीच में गैप आ रहा है ना गैप में लगा दूंगी। गैप को हमने कवर करना है। ठीक है, जो वाइट गैप आपको दिख रहा है उसको हमने कवर करना है। एक एक करके स्टोन में लगा देती हूँ
स्टोन लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपकी एक एक चीज़ नहीं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ रिकॉर्ड मैं करूँगी तो आपको, जैसे ये होता है ना, एक एक चीज़ रिकॉर्ड करूँगी ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन आपको एक बार एक बता दिया तो वो काम आप खुद कर सकते हो ना देखने के बाद। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा, मेरा बोलने से समझ नहीं आ रहा, तो आप देख के भी आप समझ सकते हो कि मैं कैसे काम कर रही हूँ। आपको देख ही रहे हो कि मैं कहाँ बता रही थी आपको। जैसे 2 रिंग और स्टोन है ना, 2 रिंग्स के बीच में जितना गैप है उसके अंदर हम इस स्टोन को हम लगा देंगे। एक एक करके पूरे पे मैं लगा के फिर मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। एक एक करके मैंने यहाँ पे स्टोन लगा दिए हैं। एक एक स्टोन, ग्लू को, फेविकोल को अच्छे से लगाना। और वैसे भी ये अभी दिख रही है ना वाइट वाइट, लेकिन पेस्ट होने के बाद, सूखने के बाद है ना, ये बिल्कुल भी नहीं दिखती। सूखने के बाद ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं दिखती। इसीलिए मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए एक एक करके, और फेविकोल सूखने में टाइम लगता है, जबकि B7000 अगर आप यूज़ कर रहे हो उसको सूखने में मैक्सिमम 1 आवर या 2 आवर लगेगा, ठीक है। और इसको अच्छे से सूखने में कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं, और उसको सूखने में 1 आवर लगता है अच्छे से सूखने में, ठीक है। और ये देखिए जहाँ जहाँ स्पेस था पूरे पे मैंने भर भर के ग्लू लगा दी है, मतलब फेविकोल लगा दी है। और एक बात का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि आपका जो स्टोन है उसके नग निकले हों, ठीक है। क्योंकि कस्टमर तो ऐसा होता है कि एक स्टोन निकला हुआ है ना, एक स्टोन निकला हो तो वो रिजेक्ट कर देता है कि नहीं, इसका तो एक स्टोन निकला हुआ है, आप हमें चेंज करके दो। इस चीज़ का देखना, ठीक है। और ऐसा भी ना हो कि हाँ भी आपका एक स्टोन करके आपकी पूरी मेहनत खराब जाए। और कोई भी आप काम कर रहे हो अच्छे से मेहनत से करो, अच्छे से करो, भगवान आपको सफलता ज़रूर देंगे। और ये देखिए जो बीच बीच में थोड़ा और गैप है उसको भी हम कवर करेंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ कैसे कवर करना है। यहाँ पे मेरी ग्लू गन है वो जो गर्म हो चुकी है। ये छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, मतलब ये बीड्स होते क्या होते मुझे नहीं समझ आती। और इसको ध्यान रखना, इतना ही हमने लेना है जितना इसमें पूरा हो सके, कवर हो सके, ठीक है। ये देखिए मैंने इतना पीछे का सारा पार्ट कट कर लिया। और ये देखिए ये इसके जो सीड्स होते हैं ना, सारे सीड्स निकल चुके हैं, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान से आप इसको पेस्ट करना। और पत्ती है, पत्ती को हमेशा ऊपर की तरफ रखना ताकि वो नीचे वाले पार्ट हैं उन सारे कवर हो जाए। ये एक एक करके हम सारे इसके अंदर अटैच कर देते हैं ताकि ये पत्तियाँ जो निकली हुई हैं ना सारी इसके साथ अंदर हो जाए, ठीक है। ऐसे कर करके हम सभी जितना भी गैप है उसको कवर करेंगे और इसके ऊपर हम स्टोन लगा देंगे, ठीक है। पहले मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे लगाया है रेड येलो का कम्बिनेशन। देखिए यहाँ पे जो स्पेस बचा हुआ था, स्पेस में मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। किसी नोकीली चीज़, इतनी जो पतली सी चीज़ें होगी ना, पतली सी कोई चीज़ होगी उसी से पेस्ट कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देख लेना आप गैप, देखो कितना कितना किस किस में गैप है। ज़्यादा गैप लगे आप उसमें लगा देना। चंद्रिका का फाइनल लुक तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, दिखा ही चुकी हूँ, मतलब बताना तो क्या है, दिखा चुकी हूँ। जिसको समझ नहीं आया होगा कि उसमें मैंने क्या कर रखा है, लेकिन जैसे मैंने वीडियो बनाई है अभी आपको दिखाया है ना, तो इससे आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके कि मैंने चंद्रिका कैसे बनाई है, ठीक है। एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है, एक एक चीज़ मैंने आपको दिखाई है कि कैसे बनाई है, ठीक है। और इसको सोचने में, समझने में, डेकोरेट कैसे करना है टाइम लगता है, सोचने में, समझने में, काम करने में, डेकोरेट करने में टाइम लगता है कि उसको कैसे करना चाहिए, ठीक है। इसी से आप, यही आपका टाइम मैंने बचा लिया। और किसी के पास अगर ये वाला मटेरियल है, किसी के पास मटेरियल नहीं है तो मार्केट से ला के ऐसे चंद्रिका बनाना चाहते हैं, छोटी बनाना चाहते हैं तो कम बजट में काम हो जाएगा। अगर बड़ी बनाना चाहते हैं तो मतलब घर में आपको बनाने में जो मेहनत लगती है, मेहनत आपकी लगेगी लेकिन आपके बजट में रहेगा वो, ठीक है। ऐसा मतलब ये मटेरियल जिसके पास रखा है ना, वो सोच रहा है कि मेरे को क्या बनाना चाहिए, किस तरह का डिज़ाइन की चंद्रिका बनाऊँ मैं, वो ये वीडियो देख के समझ सकते हैं कि उनको कैसी चंद्रिका बनानी चाहिए। कलर अगर चेंज होंगे तो चलेगा, लेकिन डिज़ाइन भी ऐसा होगा तो चलेगा, डिज़ाइन ऐसा होगा, कलर चेंज होगा तो चलेगा, ठीक है। और आप खुद देख सकते हो मेरी चंद्रिका यहाँ पे फाइनल हो चुकी है। और मतलब फाइनल नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी अभी इसमें जहाँ जहाँ हमें लग रहा है थोड़ा थोड़ा गैप और है। और ये जो हमारे फ्लावर्स थे उसके ऊपर ऊपर हम एक स्टोन और लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमें वाइट वाइट दिख रहा है, जहाँ पे हमें लग रहा है कि नीड है वहाँ पे हम स्टोन लगा देते हैं। ये मेहंदी की तरह कोन में से ग्लू निकल रही है और उसको हम लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं।
और पूरे को मतलब एक ग्लू आपके बहुत अच्छे से काम कर देगी आपकी। एक 10 रुपये की कीप होती है ना ये ग्लू वाली, 10 या 15 की आएगी मार्केट में, जैसे भी आपको मिले आप ले लेना। तो मतलब बहुत अच्छे से काम कर देती है। जो ट्यूब वाली होती है वो आपको महंगी पड़ेगी और ये कीप वाली होती है वो आपको सस्ती पड़ेगी। ठीक है, आप ये वाली लेके काम कर सकते हो अगर किसी ने बजट में काम करना है। ये एक एक स्टोन उठाएंगे और एक एक स्टोन को हम उसकी जहाँ पे हमने ग्लू लगाई है ग्लू के ऊपर पेस्ट कर देंगे। और ये देख आपको चंद्रिका अच्छी लगे तो आप घर पे बना के ज़रूर देखें। राधा रानी के लिए, राधा रानी को बहुत प्यारी लगेगी, सच मानो उनको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। और आने वाली अब वैसे भी 8 तारीख को वरलक्ष्मी पूजा है यहाँ पे कर्नाटका में, तो वरलक्ष्मी पूजा के लिए भी आप ऐसी चंद्रिका बना सकते हो। और मतलब दिवाली पे भी माता लक्ष्मी के लिए भी ऐसी चंद्रिका आप बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और आप हमारी चंद्रिका का फाइनल लुक देख सकते हो। अभी फाइनल नहीं हुआ है, मैंने इसमें वायर्स अटैच करनी है अभी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी शॉर्ट वीडियो में। कैसी लगे जरूर बताना। राधे राधे, हर हर महादेव।